वाले डर गए। इस देश का मीडिया आप लोगों से भी ये सवाल है, क्या यही होगा? आप लोग साथ नहीं देंगे? एक लड़की को हेरस नहीं किया गया, एक बच्ची को किस तरीके से 50 भगवा गुंडे भागे उसके पीछे, कल हमारे पीछे नहीं हो सकता ये? अलीगढ़ में आज एएमयू में हिजाब पर कंट्रोवर्सी खड़ा होने पर छात्र छात्राओं ने मार्च निकाला। अल्लाह अकबर के सदाओं से गूंज गया समूचा एएमयू। फिजाओं में गूंजी हक की सदा, बातिल के कानों को चीरती ये पिघलती शीशे की तरह आवाजें। हर अल्फाज में यही सदा, आखिर क्यों मुस्लिम समाज को इतना सताने की कोशिश की जा रही है? तलाक अवैध बताया गया, वजह रही मौलिक अधिकारों का हनन। बुर्का बंद करने को कहा गया, बुर्का पहनने से औरतों की आजादी खत्म होती है। हवाला ये दिया गया, फजर की अजान पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई, बजा कुछ चिलमगट्टों की नींद में खलल पड़ता है। आखिर सरकार मुसलमानों से चाहती क्या है? क्या हिजाब भी चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या इसमें भी सियासी पार्टियों को अपना मुनाफा दिखाई दे रहा है? ये दोगली राजनीति को सियासतदान अपना हथियार समझ बैठे हैं, लेकिन उसके यहाँ हर जुल्म का हिसाब होता है जो सबका हिसाब करता है। सिंपल एक ही मांग है कि हमें क्यों इस बात पे कॉन्फ्लिक्ट किया जा रहा है, रोका जा रहा है कि हम क्या पहनेंगे, कौन हमें। और सबसे पहली बात, एक लड़की को आज इस देश में खड़े नहीं होंगे आप लोग इस बात के साथ में। एक लड़की को हैरेस किया गया, 50 लड़कों ने अकेले उस लड़की को हैरेस किया। 50 लड़कों ने एक लड़की को हैरेस किया, ठीक है? इस देश का मीडिया आप लोगों से भी ये सवाल है, क्या यही होगा? आप लोग साथ नहीं देंगे? एक लड़की को हैरेस नहीं किया गया, एक बच्ची को किस तरीके से 50 भगवा गुंडे भागे उसके पीछे, कल हमारे पीछे नहीं हो सकता ये? क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है पहले अरेस्ट किया जाए उन सबको जो उस बच्ची के पीछे भागे हैं। दूसरी बात, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, नहीं रोकेगी कोई सरकार हमें, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अगर अभी वर्डिक्ट जो है वो हाई कोर्ट के अंदर है, वी नो दैट, लेकिन अगर वहाँ से भी हमको नहीं मिला, हम अपनी मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। प्रोटेस्ट हुआ है जी, क्या कहेंगे इस पे? क्यों आप लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट? बताया तो, कर्नाटक के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि वो हारे ना। हम लोग उनके साथ खड़े हैं, उनको पता होना चाहिए, उन लोग को पता होना चाहिए उन्हें हारना नहीं है। हम लोग भी हैं उन लोग के साथ। हिजाब इज अ फ्रीडम, नॉट एन ऑपरेशन। हमारे लिए हिजाब जो है वो आज़ादी है। थैंक यू। किस क्लास में है आप? 6th। क्या नाम है? मंशा जहरा। जब उसका हुक्म हुआ तो अबाबील जैसे छोटे परिंदों से बड़े बड़े लश्करों को ढा दिया। आ गया न्याय का मंदिर। न्याय की अदालतें भी हक और बातिल में फर्क करना भूल गई है। एक आरोपी पर कई किसानों को कुचलने का आरोप 4 महीने में रिहा कर दिया गया, और उन इंसानों पर सिर्फ जुबान से हक बोलने का आरोप लगा जो सालों से जेल में सड़ाए जा रहे हैं। कहां और किस चादर के पीछे छुप गए हैं कानून के पुजारी? क्या होता जा रहा है इस हिंदुस्तान की सियासत को? आज एएमयू में छात्रों के मार्च ने बता दिया, जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें ना बताने की कोशिश करें कि हम क्या पहनना चाहते हैं। ये जो कर्नाटक में हिजाब को लेकर के ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, उसी की एक कड़ी है। उसी के सिलसिले में लड़कों ने ये अपना प्रोटेस्ट मार्च आज निकाला है, और प्रोटेस्ट मार्च बिल्कुल पीसफुल और डेमोक्रेटिक वे में रहा है। उन्होंने अपना एक एहतजाज दर्ज कराया है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको जो अपना जो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उनको अपने ड्रेस कोड पहनने की इजाज़त होनी चाहिए। उसी सिलसिले में ये प्रोटेस्ट मार्च। तो क्या मानते हैं, क्या यूनिवर्सिटी का कोई ड्रेस कोड होता है? क्या आप बताएं? बिल्कुल, मैं ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऐसा प्रेस्क्राइब ड्रेस कोड नहीं है। हर लड़का और हर लड़की अपनी मर्ज़ी के और जो उसको कन्वीनियंट होता है उसके हिसाब से अपना ड्रेस कोड सिलेक्ट करता है और वो पहनता है। लड़कियां जहां तक के हैं, बाज़ लड़कियां हिजाब में आती हैं, बाज़ लड़कियां अपना स्कार्फ पहन करके आती है, बहुत सी लड़कियां सलवार जंपर में, और जो भी ड्रेस उनको कन्वीनियंट और आसान लगता है उस ड्रेस में वो आती हैं। लिहाजा यूनिवर्सिटी ने कोई भी ड्रेस कोड ऐसा नहीं प्रिस्क्राइब कर रखा है कि कोई लड़का या लड़की इसी ड्रेस को पहन करके आए। एक छात्रा ने कहा, कर्नाटक में जो हो रहा है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। अगर इसको नहीं रोका गया तो ये हक की आवाज इन फजाओं से निकलकर मुल्क के हर कोने में पहुंचेगी। हमारे देश का प्रचलन बन गया है, अगर प्रॉन फिल्में करके कोई हिंदुस्तान में आ जाए तो वो कलाकार कहलाती है। उसको मंदिर जाने का भी हक होता है, उसकी तारीफों में कसीदे गढ़े जाते हैं, वो कला की पुजारन है। लेकिन कोई अपने मजहब के रूल फॉलो करे तो
पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। वारे सियासतदां के पुजारियों, मिट गया फिरौन, सद्दाद, यजीद, मिट गया रावण और कंस। वक्त के तेज धार से कोई नहीं बचा तो तुम्हारी हैसियत ही क्या है। ऐसी घटनाओं पर सरकार का खामोश रहना कहीं आगे की कोई राजनीतिक प्लानिंग तो नहीं है क्या? फिर मुसलमानों को सीए एनआरसी की तरह प्रोटेस्ट होने पर मजबूर होना पड़ेगा? सवाल दिन पर दिन जन्म लेते जा रहे हैं, लेकिन भांड और गोदी मीडिया दिन प्रतिदिन हिजाब की कंट्रोवर्सी में इजाफा करती जा रही है। लोगों को मजबूर कर रही है ये गोदी मीडिया। लोग भूल जाएं यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर के चुनावों को। बस हर तरफ बिछा दे हिजाब 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 का जाल। पहले तो मेरा आप लोगों से सवाल है और हिंदुस्तान की सारी आवाम से ये सवाल है कि आज से पहले कभी भी ऐसा हुआ है कि हिजाब पे कोई पाबंदी लगी? नहीं लगी ना। सिर्फ जिस वक्त बीजेपी अब 5 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं तो इसी वक्त हिजाब पे पाबंदी क्यों? साफ मुद्दा ये है कि ये किसी भी इशू पे डेवलपमेंट पे बात नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ से पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अब हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चलने वाला है। सिर्फ जब इन्हें डेवलपमेंट की बात, एम्प्लॉयमेंट की बात, जॉब्स की बात नहीं मिल पा रही है और उत्तर प्रदेश में जब ये चुनाव बुरी तरीके से बीजेपी वाले हार रहे हैं तो इन्हें झारखंड, दूसरी स्टेट जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वहाँ से ये सोच का छोड़ा है हिजाब का। हम इसको बाइकआउट करते हैं और अगर ये आगे भी इस तरीके से रखेंगे चीज़ों को तो हम और बड़े लेवल पे एहतजाज करेंगे और हम दिल्ली पे जंतर मंतर पे जाके इसका एहतजाज भी करेंगे। लोगों से इंडिया सर्च न्यूज अपील करता है, ऐसे पीसफुल होकर ही अपने हक की आवाज को बुलंद करें। बातिल को सिर्फ आपकी एक गलती का इंतजार है। सावधान रहें, सतर्क रहें, 10 मार्च का इंतजार करें। एक आपकी जरा सी चूक बने बनाए खेल को बिगाड़ सकती है, क्योंकि हर साख पर उल्लू बैठा है। गलती का मौका न, धैर्य रखें, यकीनन हक की जीत होगी। सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।